खान वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। लूटपाट की वारदातें बढ़ते हुए नजर आ रही है। थाने नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला सीपी ऑफिस के ही ठीक बाहर वहां पे घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 7 तारीख के तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास एक महिला है जो मुमरा की रहने वाली है, साधना नाम है। साधना जब अपने मुलुंड के एक सैलून में काम करती है हेल्पर का, वो अपने घर लौटने के दौरान उस टाइम पर ट्रेन में बैठती है मुलुंड से, तो वो ट्रेन जो है थाने में आके रुक जाती है। इंडिकेटर चेंज हो जाता है, पहले कल्याण का बताता है, फिर थाने में आके चेंज होकर थाने की ट्रेन रहती है। उतरने के बाद एक महिला से उसकी मुलाकात हुई। उस महिला ने बुर्खा पहना हुआ था और उस महिला किस तरीके से मराठी में बात करी थी और जान पहचान बनाई। उसके बाद बातचीत की, बातचीत करते करते अपनी सब दुखें बताई और दुख बताने के बाद किस तरीके से पूरा मामला घटा। और उसके बाद साधना को, मेरा आदमी आ रहा है, मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, तो चलो मैं मुमरा अमृत नगर परिसर की रहने वाली हूँ, मैं आपको मुमरा छोड़ दूंगी, आप सम्राट नगर में रहते हो तो मैं आपको मुमरा छोड़ दूंगी। जब वो प्लेटफॉर्म से ठीक बाहर आते तो वहाँ पे गणेश मंदिर है, तो बुर्खा पहनी हुई जो महिला है ये गणेश मंदिर में आके, गणेश भगवान है, गणेश की भगवान जी की दर्शन लेने के बाद वहां पर प्रसाद खाती है। प्रसाद खाने के आने के बाद उस तरीके से किस तरीके से बहला फुसलाकर वो महिला साधना नाम की जो उसको लेके जाती है। लेके जाने के बाद जो सीपी ऑफिस के पास जो रास्ता है वहां पे बस स्टॉप है, जेल है, जेल के ठीक सटे बस स्टॉप है, बस स्टॉप के पास उसको लूटपाट करने की कोशिश कर दी है। पहले गले में दुपट्टा डाल के जोर से कसकर उसकी सांस दबने लगी, ब्लैकआउट हो गया। तो उस दौरान उसको कुछ समझ में नहीं आया, एकदम अंधेरा छा गया। साधना के गले में से जो मंगलसूत्र है वो भी उसने छीन ली और उसके बाद उसका बैग भी छीना गया। बस रिक्शा वाला जो था वो मुंह पे रुमाल बांधा था। इस पूरे मामले को लेकर साधना से हमारी बातचीत हुई है, किस तरीके से मामला बताया और थाने नगर पुलिस ने किस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि दुर्व्यवहार किस तरीके से 12:30 के आसपास वहां पहुंचने के बाद जब उनका स्टेटमेंट हुआ तो स्टेटमेंट में उनका हवलदार तो था, उसका नाम नहीं है अभी तक कुछ हुआ है, कि उसने कहा कि तेरी माँ की उनकी बेटी के साथ ऐसी बातचीत की कि जो साधना है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सर पे मार लगने का कारण, ऐसा पुलिस खुद कहती है। पुलिस कार्रवाई तो करती नहीं है लेकिन ऐसा सब कहते हैं। पुलिस का ऐसा कहना है कि इस पे एफआईआर दर्ज कर ली है और 300 बीएनएस के कई धाराएं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से साधना ने अपनी बातचीत रखी है वो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बाद सीसीटीवी लगा है, वो सीसीटीवी भी चेक करिए, ऐसा भी कहा है। और ऐसी जो घटना मेरे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो, वो भी उसने कहा है। और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है इंसाफ की, वो भी देखिए। क्या नाम है आपका? साधना कमलाकर कोकतरे। माँ जी, आपके साथ लूटपाट की घटना हुई, ये कब हुई और कहाँ हुई? वो थाना में हुई है। मैं मुलुंड में काम पे जाती है, सैलून में हेल्पर का काम करती है। वहाँ से मैं छुट्टी 7 साढ़े 7 बजे स्टेशन पे आई तो लगता है मेरे को कल्याण ट्रेन लगी थी तो उसका इंडिकेटर निकला नहीं था, लगता है वो। फिर बाद में थाना ट्रेन आई तो ऐसा ही वो कल्याण नहीं लगाया था, तो मैं गलती से ना वही ट्रेन में चढ़ी। मेरे को लगा कल्याण है क्या, मैं चढ़ी वो ट्रेन में। तो उधर तो 1 नंबर में आके तो वो सब पूरी खाली हुई तो वही चल के बोले जाए तो चलिए यहाँ से वही चढ़ेगी, जो ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा वो ट्रेन में मैं चढ़ेगी। ऐसा करके वही 2 नंबर में आई। उधर आई तो उधर 2 पीछे का 3 डब्बा लेडीज का रहते हैं ना, उधर गई, बोली एक न एक डब्बे में तो चढ़ने को मिलेगा। तो उधर भी 2 ट्रेन छोड़ी पर नहीं चढ़ने को मिला। तो वही टाइम पे वो औरत मेरे को मिली, बुरके वाली, और वो मिली, मेरे को बोलते हैं मासी किधर जाने के। तो मैं बोली अरे मेरे को मुमरा जाने के। तो वो तो सब मतलब इधर तो मुमरा वाले रहते हैं ना, ऐसा हम लोग तो कभी भी वो लड़के औरत के मतलब इधर का मुमरा वाले तो बुरके वाले सब रहते हैं ना, इसलिए मेरे को डाउट तो नहीं उनका आया। फिर मैं तो बोली का मेरा तो ऐसा ऐसे मेरे को 3 महीना हुए। तो बोली मेरे को 3 महीना हुए, मेरे को इतना भीड़ में चढ़ने को नहीं हो रही है, मेरे को जरा हाँ मेरे को वो नहीं बोलने को पेट से मैं 3 महीना हो गए। मैं पूछा उनको तुम किधर गई थी, मैं फिर थाना में कैसे उतरी। तो वो बोलते मैं गई थी कुर्ला में, किधर बोली उधर मेरी माँ रहती है, उधर गई थी मैं। अभी मेरे ससुर है ना मुमरे, वो तो सर्कल के उधर, सर्कल नहीं तो क्या बात हुई थी आपकी, क्या तो बोल रही थी वो?
वो बोली मेरे को मेरा ससुरा उधर रहता है, तो मैं उधर जा रही है, तो मेरे को जरा, हाँ मेरे को जरा हेल्प करना। मेरे को तो मैं बोली ठीक है, मेरे को तो रोज का आदत है, मैं तेरे को चढ़ा देते फिर बाद में मैं चढ़ते। ऐसा करके हम लोग, मैं बोली चल मैं तेरे को है ना हैंडीकैप डब्बे में मैं चढ़ा देती है। पर लेकिन जो ट्रेन आती थी ना उसमें वो चढ़ने को मतलब तैयार ही नहीं होती थी, तैयार ही नहीं होती थी। मैं बोली ये ऐसे कैसे, ऐसा करेगी तो मैं भी इधर अटक जाएगी। तो मेरे को बोलते का तेरा नंबर दो, तो मैं बोली मैं नंबर तो ऐसे पहले से किसी को देती नहीं, तो मैं ना उसको जानबूझ के गलत नंबर दिया। तो उसने उसने मेरे को गलत दिया लगता है। मैं भी मांगी का तेरा भी दो, तो बोलते मेरा नहीं है ये, मेरा आदमी का है, मैं घर पे जाके करेगी। मैं बोली घर पे क्यों ऐसा, तेरा आदमी से क्यों मेरे साथ बात करते, तू ही करना। तू इतनी मेरे को मासी मासी बोलती है, तो बोलते मेरी मम्मी बोले कैसी तेरे को मराठी आते रे बोलने को। अच्छा, मराठी में बात करी थी आप? हाँ मराठी में करती थी, बुरखे में थी, बुरखे में थी, मराठी में बात करती थी। मैं बोलती तेरे को मराठी कैसी आती है, तो बोलते मेरी मासी है ना तुम्हारे मतलब मराठी के कास्ट के शादी की है, तो वो लोग है ना मराठी बात करते हैं, उसको मराठी आते हैं, इसके वजह से मेरे को भी आती है। तो बोली ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ना बोलते चल अब थोड़े ना चाय पियो, थोड़ा सा थोड़ा ट्रेन में थोड़ी भीड़ कम होएगी फिर आप चढ़ो। तो मैं बोली नहीं बेटा, बोलते मेरे को ना भूख लगी है। तो मैं बोली चाहिए तो चल तू पे, मैं नहीं पेगी, मैं क्यों, मैं बोलते क्यों नहीं पीते। मैं बोली अरे मैं ऑलरेडी चाय कॉफी बनाती है, मेरे को वो मेरे दिमाग में तो वही सब ये हुआ स्मेल है ऐसा, तो मैं नहीं पी सकते चाय कॉफी। तो मैं बोलते चल मैं भेड़ खाओ, तो उसने भेड़ लिया। तो वो भेड़ ना उसके पहले मैं खाया था, सबके पहले मैं खाया था। उसने जो फिर बाद में हम लोग को है ना कम से कम 15-20 मिनट का, एक आधा घंटा हम लोग है ना उधर खड़ा था। वो कलवा नाके में रिक्शा जाता है, कलवा 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 स्टेशन के बाहर जो रिक्शा चलती हाँ है, हाँ कलवा बार नाका बार जो बोलते हैं, बार बार हाँ बोलते कलवा नाका मतलब जाने के लिए यहाँ मतलब ये साइड में देखो ये क्या आपका बस स्टॉप के पास जो नीचे रिक्शा स्टैंड है, हाँ, थाने के स्टेशन के पास। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? तो हम लोग उधर खड़ा था, तो उधर उसने फोन किया कहा आ जाओ। तो उसको मतलब आगे भी कुछ बात करने का होगी, पर मैं बाजू में थी ना, तो खाली बोली चढ़ने को नहीं मिला तो क्या करूं, ट्रेन है नहीं तो क्या करूं, ऐसी बोलती थी। और फिर वो है ना, मैं बोली का अभी बहुत लेट हो गए, मेरे को तो आदमी नहीं है, पर मैं उसको बोली मैं भी थोड़ी डरने को ऐसा लगा। मैं बोली मेरे घर के वो लोग है ना मेरे राह देखेगा, मेरा आदमी डांटेगा मेरे को, मैं जाती है घर पे, तू बैठ इधर। तो बोलते का रायली रायली बोलते मासी देख ना वो आदमी कैसा मेरे को कर रही है। सच्ची सच्ची उधर एक आदमी था, बेवड़ा पियला था, वो उसको बोलता था का नहीं बोलता था वो नहीं पता, पर वो आदमी बोला, मैं उसको कुछ बोला नहीं। वो बोलते का मेरे को मतलब आपको रुकाने के लिए बहाना बना रही थी वो? हाँ मेरे को रुकाने के लिए उसका बहाना था। हाँ। वो आदमी मेरे को बोलता है का तेरा नंबर दो, मैं तो ऐसा सुना नहीं, ये सब मैं ये सब सुना नहीं, तो भी वो ऐसी बोली। अच्छा, ये सब मामला हुआ, फिर उसने अपने आदमी को कॉल किया था? हाँ आदमी का कॉल किया था, वो बोले आएगा आएगा, इधर आए उधर आए, इधर आए उधर आए। मैं बोले अरे लेट हो रहे, अरे लेट हो रहे मेरे को। तो बोलते आएगा नमाज़, आएगा नमाज़, ऐसा करके फिर आया। क्या हुआ था आप बताते? बुरखे में थी हम लोग जब भी मतलब बाहर आया ना, तभी एक मंदिर था गणपति का, तो वो मेरे पहले मंदिर में गई और दर्शन लिया, फिर बाद में मैं गई। अच्छा, आपसे पहले वो मंदिर में जाके मेरे पहले गई हाँ। और वो जो मंदिर का बाजू पुजारी हुआ कौन था ना, वो ना मतलब है ना हंसने लगा का मुस्लिम रहते हुए मंदिर गणपति का दर्शन, हाँ तो भी दर्शन लिया, ऐसा कुछ उसको मालूम नहीं। वो तो उसने दर्शन लिया, प्रसाद लिया, फिर मैं भी फिर बाद में मैं चप्पल निकाला और मैं भी दर्शन लिया। फिर आया मेरे गले में हाथ डाल के आया ना, हम लोग उधर उसकी राह देखता था, उसके राह। उसके बाद उसका आदमी आया? हाँ
उसके बाद में 15 से 20 मिनट का या आधा घंटा ऐसा उसका बाद में आया। हाँ। तो आया तो उसके मुंह में ना रुमाल बांधा था, मुंह पे रुमाल मतलब बांधा खाली उसका आग दिखता था बस। अच्छा, रिक्शा लेके हाँ जो आया हाँ वो हाँ, तभी भी रिक्शा और उसके रुमाल बांधा ऑलरेडी रुमाल बांधा था। ऑलरेडी उसके रिक्शा में ना एक औरत थी, उसके गोदी में ना एक मतलब होगा 5-6 महीने का बच्चा होगा, और एक होगा 2-2.5 साल का ऐसा बच्चा होगा। दो 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 लेके आई थी। मतलब रिक्शे में ऑलरेडी एक औरत हाँ बैठी थी। हाँ बैठी थी। हाँ बच्चे भी थे हाँ उसके। बुरके वाली थी वो। अच्छा, वो भी बुरके वाली। तो आई, वो भी बैठी थी। मैं वो बोलते चल मासी, तो मैं बोली नहीं बेटा तू जा, मैं जाती है, मेरे को तो ऐसा मतलब आदत है और ट्रेन का, मैं कितना साल से ये कर रही है, तो तू जा ना, मैं तेरे को अभी आई है ना तुम्हारा आदमी, तो जा। तो बोलते मासी मेरा इतना भी तू भरोसा नहीं करती है क्या रे? तो उसने मेरे को पूछा मौसी तू किधर रहते? तो मैं बोली मैं सम्राट नगर में रहती है। तो बोला मग चल ना, सम्राट नगर में रहते तो क्या है, हम लोग छोड़ देगा ना, इतनी मानुस की नहीं है क्या हमारे में, ऐसा बोला। तो तभी मेरे को लगा सच्ची होगा, अच्छा इसलिए तो बोली बड़ा ठीक है चल। मैं बैठी तो उसने रिक्शा निकाली ना, तो वो आगे जाके बोली ऐसा रास्ते पे लेके जाने का कब जल्दी पहुंचेगा ऐसा। अच्छा, तो वो मेरे को लेडीज बोल रही तभी उसका डाउट आया। तो मैं बोली उनको अरे पर वो सब कलवे में जाने का रिक्शा तो यहाँ से तो नहीं जाते, वो तो सब उधर से, अब इधर किधर से जा रही है? तो तभी ना उसको डाउट आया कि उसको मालूम पड़ा का क्या ऐसा कुछ। तो उसने बैग से ना उसके पर्स से दुपट्टा निकाला, और मैंने मतलब छोटा ही था, इतना इतना ही था, छोटा ही था। दुपट्टा छोटा था। हाँ छोटा था। वो मेरे ऐसा ऐसा डाला और ऐसा मतलब पैक करके और ये कर दे। मैं बोली ये तू ये क्या करती है, ये क्या करते है? अरे छोड़ ना, पागल हुई है क्या तू, क्यों ऐसा कर रही है? अरे छोड़ ना। हाँ छोड़ना छोड़ना, तू भी नहीं छोड़ती थी। वो मैं समझ गई का वो मेरा कुछ तो करने लगी। तो मैं जोर से ऐसा उसके हाथ है ना काटा, तो वो थोड़ा हाथ है उसका ढीला पड़ गया ना, तो उसने कभी मेरा गले से निकाला ना, वो नहीं मेरे को पता चला, वो कभी निकाला क्या किया वो तो नहीं मेरे को पता चला, क्योंकि मेरे गले में ना बैग भी लटकी हुई थी आगे। तो वो कभी क्या वो तो मेरे को पता नहीं चला। फिर है ना उसने ऐसा गला दाबा तो भी मैं उसको है ना ऐसा लात से मतलब ऐसा ये घुटन से उसको ढकल देती थी ऐसे, और बाहर पड़ने का कोशिश करती थी। मैं बहुत हाथ करती थी, मैं दिखती थी बाहर रिक्शा चालू है, तो आप रिक्शे बस के चालू बाहर है। थे? नहीं अंदर से मेरे को सब में हाथ करते चिल्लाती मेरे को मदद करो, मेरे को मदद करो। ऐसे में जोर अपना आवाज मेरा जोर से नहीं आता था, उसने गला दबा था ना, तो मेरा आवाज है ना मतलब वो लोगों के पास पहुंचता नहीं था, बहुत करती। तभी मैं फिर वो बोली वो आदमी बोला मेरे को 2-3 बार बोला वो आदमी उसको, वो औरत को, उसको है ना ढकल दो नीचे, छोड़ दो उनको, ढकल दो ऐसा बोला। बैग उसने खींचा, उसके पास लिया। मैं बैग ही खींचती थी, छोड़ती नहीं थी, मेरे को इतना ये करती थी। मैं पूरी ताकत बैग में लगी थी, क्योंकि मेरा पूरा सब बैग में था। तो भी उसने बैग खींची, मेरी ताकत एक कम पड़ गई, मेरे को उसने ढकल दिया लगता है उधर। तो जब मैं गिरी ना तभी से मैं बेहोश हो गई लगता है। फिर उसने क्या क्या चीज चोरी हुआ था आपका? मेरा क्या क्या छीने वो लोगों ने? मेरे बैग में ना मेरी पर्स थी, पर्स के अंदर पैसा था, वो मेरा तो भी होगा 1000-1500। फिर मेरा पॉकेट था, मतलब ऐसा पास रखने का, मैं सब चीज उसमें दो मतलब 20 रुपए, 1 रुपया जुना, वो सब पूरा भरेला था। मेरा फोटो भी उसके अंदर है। अच्छा, और गले में क्या था आपका जो बोले थे आप? गले में ना ऐसा एक पत्ता था, और ऐसा 17-18 मोती मतलब मनी। तकरीबन कितने रुपए का होगा आपका सोना जो? वो तो मेरे को ना इतना याद नहीं है अभी कितने का बनाया था। इसके बाद आपको अस्पताल लेके गए? पहला मेरा शादी का मतलब 2 डोरला रहता है ना,
दूसरा होती रहेगा ऐसा ना। हाँ ऐसा सेम 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 ऐसा था। तो पहला का मैं आपके तोड़ दिया। सर पे मार लगा है, ये कैसे हाँ। लगा? वो ना उसने मेरे को लगता है ढकल दिया। मैं ऐसा कोशिश किया ना उड़ी मारने का। हाँ। तो चलती रिक्शे में? हाँ मैं ऐसा सोचा अभी कुछ भी होने दो, पर किसी का तो मैं बोली किस मेरा मेरा बच्चे का दोनों का भी मेरे को मेरा आंख में आया आगे को मेरा बच्चे लोग। ऐसा करके मैं बाहर उड़ी मारने का कोशिश किया। तो उसने मतलब वही उसके भाई उसको ये करती थी ढकलती थी और वो मेरे को ऐसा करती थी। तो वही मैं ना सर पे मेरा कितने पैर भी टाके आए हैं आपके? तीन तीन टाके आए। आए। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है आपका? हाँ एफआईआर हुई है आपकी? हाँ हो गए। अच्छा, क्या बोला पुलिस वाले ने, क्या आश्वासन दिया आप लोगों पुलिस वाले ने तो बेटी को मेरे को तो एक साइड में बिठा दिया था ना। तो बेटी को बुलाया था तो वो लोग को ऐसा बोला क्या नहीं वो तेरी मम्मी है ना उसको मार लगे ना, तो उसके वजह से वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो हाँ गई है, सब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो कुछ भी बोलती है। अच्छा, ऐसा बोला? पर मैं थोड़ी नहीं ऐसे कुछ बोलेगी। जो मेरे साथ हुए वो तो मेरे को मालूम है ना। इतना मैं इतना साल से मैं काम करते इतनी बड़ी हो ठीक है, गई। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना और क्या चाहोगे आप? तो फिर वो बोला पुलिस से क्या मांगे आप? मांग लिया उसने। पुलिस ने मेरे से कुछ मांगा नाही। पोलीस वाल्यांकडून अशी मदत पाहिजे का परत दुसऱ्या कोणत्याही औरतच्या बरोबर असं नाही झालं पाहिजे। माझं सगळं गेलं, सगळं मंगळसूत्र गेलं, माझी पर्स गेली, माझे पैसे गेले, माझा 3 महिन्याचा पास गेला। 5च्या अशा आतमध्ये 20 10 अशा दोन अशा खूप भरलेला होता। तेच तरी कम से कम 200 250 का 500 रुपये माझे होते त्याच्यात। परत माझा मेकअपचा पाऊस जो होता, मतलब जो टिफिन आपकी होता, घटना हुई है, किसी के साथ ना हो, हाँ। ऐसी मांग है। मोबाइल होता। मेरा मोबाइल भी इतना 14-15 हजार का मोबाइल होता।